भारत 234 पर 4 और न्यूजीलैंड 66 पर ऑल आउट और इसके साथ 168 रन से भारी भरकम जीत। ये जीत बहुत मायनों में खास है और खास इस लिहाज से है क्योंकि भारत ने बीते 4 सालों में एक भी सीरीज घर में नहीं हारी है। शॉकिंग है ना, जबरदस्त शॉकिंग है, मतलब अनबिलीवेबल। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2023 में भारत ने ओडीआई में सबसे बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की। 2023 में भारत ने किसी टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ सबसे बड़े मार्जिन से T20 क्रिकेट में जीत दर्ज की और भारत ने यहां पर 50वीं T20 मैच जीता है जो किसी भी देश ने अपने होम ग्राउंड में नहीं जीता है। तो रिकॉर्ड जो है उनकी बौछार आ गई है। 25 ऐसी सीरीज है जो भारत ने लगातार जीती है और इसे आप कह सकते हैं कि एक्चुअल कुछ डोमिनेंस है। मतलब बायलैटरल सीरीज में अगर आप भारत को किंग कहना शुरू कर दें तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। सिर्फ इंतजार करना है कि ये बायलैटरल वाला जो ये मैजिक, ये पावर है, ये आपको नजर आए बड़े टूर्नामेंट में, आईसीसी की टूर्नामेंट्स में। लेकिन इस साल अच्छी बात ये कि ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वो भी यहीं पर होने वाला है। तो जब इतने सारे रिकॉर्ड्स आज बन रहे थे और इतनी बड़ी रिकॉर्ड मार्जिन से जीत दर्ज हुई तो हमें लगा कि लाइए रिकॉर्ड्स को समेटते हैं और आपके सामने पेश करते हैं और ये समझाते हैं कि जो ये बहुत बड़ी जीत दर्ज हुई इसमें स्टार खिलाड़ी शुभमन गिल की परफॉर्मेंस कैसी रही और कौन कौन से रिकॉर्ड हैं जो शुभमन गिल ने बनाए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड शुभमन गिल के नाम ये कि शुभमन गिल वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सभी फॉर्मेट में सेंचुरी मार दी है, T20, टेस्ट और वनडे। और बीते 3 महीनों में तो उन्होंने तीनों मारा है। मतलब दिसंबर से लेकर अगर यहां देखेंगे आप तो उनका जलवा जो है वो लगातार बरकरार है। शुभमन गिल वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओडीआई में यंगेस्ट प्लेयर हैं दोहरा शतक मारने वाले, ये रिकॉर्ड भी इनके नाम अद्भुत है। तीसरा, यंगेस्ट खिलाड़ी शुभमन गिल हैं जो तीनों फॉर्मेट में शतक मारने वाले, मतलब 23 साल इनकी उम्र है और 23 साल में ये कारनामा किसी ने नहीं कराया था। तो ये बता रहा है कि ये डोमिनेंस जो है ये आगे कितना ज्यादा देखने वाला है और यही वजह शायद है कि लोग बाबर आजम से तुलना जो है शुभमन गिल कर रहे हैं और कई लोग तो लिखना शुरू कर दें कि भाई अब जो है ना वो जलवा बरकरार रहने वाला है, बाबर की कुर्सी जो है वो खतरे में है, बाबर को विराट से कंपटीशन से पहले यहां कंपटीशन करना पड़ेगा। इसके अलावा यंगेस्ट इंडियन है शुभमन गिल जिन्होंने शतक मारा है, इससे कम उम्र में कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि शुभमन गिल ने सबसे बड़ा इंडिया की तरफ से T20 में स्कोर, शुभमन गिल ने 126 बनाए हैं, विराट कोहली ने 122 बनाए थे, रोहित शर्मा ने 118 बनाए थे। तो यहां पर 23 साल की उम्र में ये डोमिनेंस जो है ये क्या कहता है और क्या शुभमन और रिकॉर्ड बनाएंगे। हालांकि अब T20 में भी शुभमन को आप फुल मार्क्स दे सकते हैं और T20 में भी वो आपके परमानेंट खिलाड़ी। अब अगर बात कर ले T20 में शतकों के मामले की तो रोहित शर्मा तो यहां मैजिकल है, 4 शतक उनके नाम है। उसके बाद हमारे सूर्य कुमार यादव साहब है जिनके नाम 3 शतक है। केएल राहुल के नाम भी 2 शतक है और उसके बाद सुरेश रैना के नाम 1 शतक, दीपक हुड्डा के नाम 1 शतक, विराट कोहली के नाम पर 1 शतक और शुभमन गिल के नाम पर भी 1 शतक। तो ये सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए, मतलब अब अगर साल 2023 के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा शतक शुभमन गिल, सबसे ज्यादा एवरेज शुभमन गिल, सबसे ज्यादा छक्के शुभमन गिल, सबसे ज्यादा चौके शुभमन गिल, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शुभमन गिल और हाईएस्ट स्कोर शुभमन गिल। कुल मिलाकर शुभमन गिल का डोमिनेंस जो है वो वनडे, टेस्ट और T20 में लगातार है। हालांकि ये अनफॉर्चुनेट है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गवास्कर सीरीज जो है उसमें हो सकता है उन्हें बाहर बैठना पड़े क्योंकि केएल राहुल और रोहित ओपनिंग करेंगे। मतलब मैं तो मानूंगा कि चाहे राहुल को आप हटाइए, ना हटा रहे हैं तो फिर आप 5 नंबर पर खिलाइए शुभमन गिल को, लेकिन खिलाइए। श्रेयस अय्यर चोटिल है लेकिन ऐसे खिलाड़ी को आप बाहर कैसे कर सकते हैं यार, मतलब इज टू गुड। अब T20 शुभमन गिल की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो स्लो खेलते थे। T20 क्रिकेट में उनका जो एक्सलेरेशन था वो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन आज शुभमन ने ये सारे पैमानों को, सारे मिथकों को तोड़ दिया और जो वनडे में कॉन्फिडेंस लिया था उसको दिखाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 30 बॉल में 46 रन उन्होंने बनाए थे शुरू में जब वो बैटिंग करने आए, लेकिन उसके बाद जो अगली 33 गेंदें शुभमन गिल ने खेली उस 33 गेंदों में उन्होंने 80 रन ठोक दिए और T20 क्रिकेट में ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सक्लेरेशन है। मतलब इतनी स्पीड से रन को खींच देना ये मैजिकल मतलब आउटस्टैंडिंग। और इसी का असर रहा कि भारत ने 168 रन से न्यूजीलैंड को हराया। सोचिए पिछले मैच में 100 रन बनाने में पसीने छूट गए थे, इस बार 168 से हराया है। लेकिन 2023 बड़ा शानदार रहा। श्रीलंका को हमने वनडे में हराया, श्रीलंका को हमने T20 में हराया, न्यूजीलैंड को हमने वनडे में व्हाइट वॉश किया। T20 में पहला मैच हमारे, लेकिन बाद में दोनों मैच हम जीतकर हमने स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया और ये बता दिया कि गुरु डोमिनेंस जो है ना वो इंडिया का इस टाइम अनमैचेबल है, कोई भी टीम आ जाए। और अब ऑस्ट्रेलिया भी घबरा रही होगी बॉर्डर गवास्कर में।
अब अगर बात करें बाकी मैच की तो ईशान किशन पिछली 13 पारियों की तरह इस बार फ्लॉप रहे। कई बार तो ऐसा लगता है कि यार जितने मौके ईशान किशन को दिए अगर इसका आधा भी संजू सैमसन या कई और खिलाड़ियों को मिले होते तो शायद वो बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देते। लेकिन दो खिलाड़ियों की स्कोर कार्ड में आपको दिखा रहा हूं, दीपक हुड्डा और ईशान किशन, और इनकी बैटिंग एक्चुअली में जो है वो एक टेंशन का असर है, लेकिन क्योंकि कई खिलाड़ी डोमिनेंस करे इसलिए पता नहीं लगता। इस मैच में शुभमन के साथ साथ एक और खिलाड़ी था जिसका जलवा जो था वो बढ़िया था, इंटेंट बढ़िया था गुरु, और उसका नाम है राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी हालांकि आउट हो गए, शॉट अच्छा था 44 पर वो आउट हुए, लेकिन जो इंटेंट राहुल त्रिपाठी दिखा रहे हैं वो अच्छा है। और दो मैचों में क्योंकि वो रन नहीं बना पाए थे, सवाल खड़े हुए थे। श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में उन्हें मौका मिला था, लेकिन आज जिस तरह से चाहे तेज गेंदबाज हो या मिचेल सैंटनर के खिलाफ मारे शॉट्स, राहुल त्रिपाठी ने भी दर्शाया कि T20 क्रिकेट के लिहाज से उनमें दम है। और 3 नंबर पर विराट कोहली की तरह बनना है तो हालांकि कुछ टफ सिचुएशंस में उन्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन इंटेंट के मामले में आज फिर उन्होंने दर्शाया कि वो एक लाजवाब खिलाड़ी हैं और उन्हें मौके और मिलने चाहिए अपने आप को साबित करने के लिए, ताकि वो अपना इंपैक्ट जो है वो छोड़ सकें, क्योंकि कम मैचेस में उन्होंने अच्छा करके दिखाया है। हार्दिक पांड्या कमाल थे गेंदबाजी, मतलब आज तो लग रहा था कि हार्दिक के हाथ में धोनी वाला मैजिक है कि आप जो छू दो वो सोना हो जाए। बल्लेबाजी करने आए, छक्के चौके मारे, रन बना दिए, फील्डिंग अच्छी कर रहे थे, गेंदबाजी करने आए, 4 विकेट निकाले, कैप्टनसी में जिसको बॉल दे रहे थे वो धड़ाधड़ विकेट ले रहा था और पूरा मैच जो है वो शानदार था। सूर्य कुमार यादव भी आए, इंटेंट दिखाया, आउट हो गए, लेकिन शुभमन गिल ने आउट क्लास किया और उनकी पारी जो 126 रनों की थी उसने इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया कि भारत की बल्ले बल्ले जो है वो देखने को मिली और 234 रन का स्कोर जो है वो पहले ही पता था कि यार ये डिफीट होने वाला नहीं, और बाकी जो काम था वो हमारे गेंदबाजों ने किया। अब अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो भारतीय गेंदबाज आज पेसर्स जो थे उनका जलवा था। पिछले मैच में सारा क्रेडिट स्पिनर ले गए थे, लेकिन इस बार फास्ट बॉलर्स ने अपना दमखम दिखाया। 4 विकेट हार्दिक पांड्या के नाम गए, 2 विकेट शुभदीप सिंह के नाम गए, 2 उमरान मलिक के नाम गए और 2 विकेट शिवम मावी ने भी निकाल दिए। वॉशिंगटन सुंदर से तो ओवर ही नहीं कराया गया, दीपक हुड्डा से भी ओवर नहीं कराया गया, कुलदीप को एक ओवर मिला था, उसके बाद उन्हें भी मौका नहीं मिला। हालांकि जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि 5 विकेट अगर 30 रन के अंदर आप गिरा देते हैं और पूरी टीम जो है वो इतने से स्कोर में आउट पाती तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन ये मैच जो है ये बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा। इस सीरीज में कई सारे सवालों के जवाब मिल गए, जैसे कि शुभमन गिल आपके ओपनर रहने वाले हैं आगे आने वाले सीरीज में, ये डन हो गया। ईशान किशन की जगह पर कौन होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि विकेट कीपर चाहिए होगा। क्या केएल राहुल आएंगे, उन्हें वापस मौका मिल जाएगा? मुझे लगता है केएल राहुल को ही मिलेगा, क्योंकि उन पर टीम का ज्यादा भरोसा है। और संजू सैमसन हालांकि यहां पर एक परफेक्ट चॉइस बनते हैं कि अगर आप सैमसन को खिलाते हैं, त्रिपाठी को ऊपर भेज देते हैं तो आपके लिए स्पेस बन जाती है, क्योंकि राहुल त्रिपाठी आप खिला सकते हैं और राहुल को अगर आप ऊपर भेजकर सैमसन से ओपनिंग कराते हैं या राहुल को ओपन कराते हैं तो एक जगह बन जाती है। सैमसन कीपिंग भी अच्छी करते हैं, लेकिन क्या उन्हें बीसीसीआई इतने मौके देगा? मुझे नहीं लगता कितने अपॉर्चुनिटीज देगा जितने ईशान किशन को मिल रही है। लेकिन ये एक रहा। और एक लोअर ऑर्डर में क्वेश्चन दीपक हुड्डा की बल्लेबाजी को लेकर है कि लोअर ऑर्डर में एक बैट्समैन चाहिए जो रन बना दे, केवल लप्पे न मारे। गेंदबाजी अच्छी थी, हालांकि एक चीज और नजर आई, चहल से पिछली बार 2 ओवर इसलिए कराया गया था क्योंकि वो परमानेंट बॉलर नहीं है, कुलदीप प्रायोरिटी है, इसलिए बाकी सबको ओवर कराया गया। तो मैच अच्छा रहा। आप सभी को बधाई सीरीज के लिए।